जैसा कि बताया गया कि हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस इक्वल हैं और इसमें से फिर हमने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। अब ए भी हो सकता है या कोई भी अननोन नंबर जो है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने मालूम करनी। कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए, ये बात हम जानते हैं कि अगर मैट्रिसेस जो है वो बराबर होंगे तो उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो मैं कहूँगा 2/1 इसका ऑर्डर है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का भी अगर हम ऑर्डर देखें तो इसमें भी 2 रोज हमें नजर आ रही हैं, यानी ये रो 1 है, ये रो नंबर 2 है। तो इस तरह, लेकिन हम इसमें अगर कॉलम वाइज देखें तो इसमें एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर तो बराबर हो गया। अब हम कहते हैं कि क्या ऑर्डर ही बराबर हो तो इक्वल होते? नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। जैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 8 लिखा तो यहाँ भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 8 लिखा हो। फिर इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अगर 3A लिखा हुआ तो यहाँ पर जो 6 लिखा है ये बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हम ए की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम 3A को इक्वल टू लिख देंगे जी 6 के, और यहाँ से अगर हम 3 से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ए जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3, 2 टाइम्स 6 होता है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई, जिसे अगर दोबारा इस इक्वेशन में यहाँ पर दर्ज किया जाए की जगह 2 तो आप देखेंगे कि ये वाकई 6 बन जाता है। तो बिल्कुल बराबर होगी, जिससे ये हम कह सकते हैं कि वाकई ये हमारे पास जो बराबर भी थे मैट्रिसेस और हमने इनकी मदद से ए की वैल्यू भी फाइंड की। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। और इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ये भी 2/2 है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल भी हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 7 लिखा तो यहाँ भी 7 होना चाहिए था। यहाँ पे अगर 6 लिखा, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम में 6 लिखा, तो यहाँ भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में 6 होना चाहिए, तो जो कि वाकई है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो 3+A जो है ये फिर 9 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर यूं हम स्टार्ट करेंगे, अगर इसका फर्ज करें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे 3+A जो है वो इक्वल टू 9 होगा। और यहाँ से अगर हम 3 को शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी कितनी, 9 - 3, जो कि 6 के इक्वल होती है। तो इस तरह से ए की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो गई। अब अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर 6 दर्ज करते हैं तो आप देख सकोगे कि ये हमारे पास क्या है जी, 9 ही के बराबर आ जाता है रिजल्ट, जो कि वाकई इस साइड के बराबर ही है। ये भी बात हमें समझ में आई। अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ भी इसी तरह से हमारे पास जी मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 है तो यहाँ भी 6। हमने बाकी एलिमेंट्स भी एक दफ़ा चेक करने हैं, बाजुकात ऐसे होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि 3A+4 जो है अगर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हो तो यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी नंबर है ये आपस में बराबर होंगे। तो फिर इसका मतलब कि हमारे पास 3A+4 जो है इक्वल टू -14 हो जाएगा इक्वल टू। और अगर हम 14 को इधर 4 को इधर शिफ्ट करते हैं तो -4 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स की वजह से। ये हमारे पास आ जाएगा -14 - 4, जो कि किसके इक्वल होता है जी, हम यूं कहेंगे कि 3A इक्वल टू आ जाएगा -18 के। और अब अगर हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है जी, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ए आ जाएगा इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, तो हमारे पास -6 इसका आंसर आ रहा है, जो कि अगर हम इस इक्वेशन में दोबारा दर्ज करें ए की जगह -6 को तो ये 18+4 -14 ही बनता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 7 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 4 लिखा है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये मैट्रिसेस भी आपस में बराबर नहीं है, और फिर देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए, चूंकि मैट्रिसेस बराबर नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास, यानी अगर 4+A लिख भी दिया गया हो लेकिन मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं, तो यहाँ से फिर ए की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। और उसका रीजन भी मैंने बताया कि यहाँ पर चले अगर हम 4+A को 4+A के बराबर भी लिख देते हैं तो हमारे पास जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इन 4+A 4A+A दोनों तरफ लिखा, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसकी तो मल्टीपल वैल्यूज आएंगी अगर हम देखना भी चाहें। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारे पास एक आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि वैल्यू ऑफ सिंगल ए जो है वो पॉसिबल
नहीं है। तो इस तरह से आज के इस प्रॉब्लम में, इस जो लेक्चर में हमने बात समझी कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को इक्वल करके जो है वो किसी अननोन नंबर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।